तो ठीक है, देखना इसकी अंगुलियां कितनी छोटी छोटी। अब दोनों गोपियां परस्पर बात कर रही है और उसी समय कन्हैया ने धीरे से अपने पांव की अंगुली को ऐसे लगाया। तो तीसरी गोपी ने देख अभी नंद लाला ने कैसे यशोदा के लाला ने पांव की अंगुली हिलाई। बोला हाँ हिलाई। तो देखना इसके कमर पे यशोदा ने कितना सुंदर अलगोजा बांधा है। चावला इसने जो पहना हुआ है पीताम्बरी पीला पीला, ये श्याम स्वरूप पे श्याम रंग में पीला रंग कितना खिल रहा है। पीट करके प्रभु सो रहे थे गोपियों की तरह, और गोपियां अंग प्रति अंग का दर्शन कर रही है, सरा रही है अंग प्रति अंग को। इतने में प्रभु करवट बदलते हैं। आज पहली बार 3 महीना 18 दिन की उम्र में 108 दिन की अवस्था में प्रभु ने पहली बार करवट बदली। और जैसे करवट अपने आप बदली तो गोपियां कहने लगी ए यशोदा आ जाती देख, तेरे लाला ने अपने आप करवट बदली। यशोदा को विश्वास नहीं हुआ महाराज। अच्छा, जब बच्चा कोई क्रिया पहली बार करता है ना, तो उस क्रिया को देखना सुनना बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है कि बार बार करे। जैसे जब बच्चा पहली बार मुख से बोलता है माँ, तो बच्चा तो एक बार माँ बोलता है, और उस एक बार माँ को माँ बुलाने के लिए उस माँ को न जाने कितनी बार माँ बोलना पड़ता है। प्रभु बोल लाला, बोल माँ, बोल माँ, बोल माँ माँ माँ। तब बच्चा को एक बार बोलता है माँ। बार बार एक कदम बच्चा जब चलता है और माँ देखती है कि मेरे बच्चे ने एक कदम आगे बढ़ाया, तो दूर खड़ी होकर के मैया कहती है आजा 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 आजा। तो कई बार बोलते हैं तो कोई बच्चा एक कदम आगे बढ़ाता है, और उस समय जो उस माता को आनंद मिलता है उसको शब्दों के अंदर हम लोग क्या बता नहीं सकते महाराज। ये अनुभव का विषय है। इस अनुभव को तो कोई शब्द में बोल ही नहीं सकता। आज यशोदा गोपियां कहती है कि लाला ने करवट बदली, तो मैया को विश्वास नहीं हुआ, पल्ले के पास में आई और आकर के दिखाने लगी टुको टुको काना, तू अपने आप करवट बदल ले तो है। तो मैया यशोदा ने कहा, और काना ने जो पुनः करवट बदली तो अपने लाला को झूले से पल्ले से उठाया, यशोदा ने अपने सीने से लगाया और दौड़ती नंद बाबा को पास गई, जो बैलगाड़ी के ऊपर दही घी मक्खन मथुरा में से जा रहे थे। रुक जाओ क्या हुआ? आज आप मथुरा मत जाओ। क्यों भाई? 3 महीना 18 दिन का 3.5 महीना में एक दिन जिस दिन पूतना आई थी तो वसुदेव मथुरा गए थे। अब 3.5 महीना हो गया भाई, कमाएंगे खाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा? जाना तो पड़ेगा। बस नहीं। आज आपके लाला ने पहली बार करवट बदली है, आज तो घर में उत्सव होना चाहिए। आज मैं आपकी नहीं सुनूंगी, आज तो उत्सव होना ही चाहिए। अब कन्हैया को गोद में लेकर के उत्सव की तैयारी कर रही है। मैया बड़ी परेशान हो रही है। यह जान करके कन्हैया ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। बच्चा जगा हो तो गोद में हल्का लगता है, तो बच्चा जब नींद में हो तो गोद में भारी लगता है। मैया ने कान्हा जी को सोया जान करके वही फलना जो बैलगाड़ी जिसमें मक्खन बना था उसके नीचे लगा दिया, और पल्ले में एकांत में कन्हैया जी को सुला दिया।
और इधर नंद भवन में नंद उत्सव मनाने की तैयारियां होने लगी। एक एक गोपी चुपने लगी, वाल चुपने लगे और खूब एक दूसरे को बधाइयां देते हुए नंद उत्सव नंद भवन में मन में। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदी घर लाला प्रभु की आयु 6 दिन की हुई महाराज। इसी समय में जब यह उत्सव चल रहा है 108 में उत्सव चल रहा तो पूतना का भाई अपनी बहन पूतना के मृत्यु का बदला लेने के लिए, जो कि वायु रूप में हवा के शरीर नहीं है, उस सकट पे आकर के बैठा और सकट को जब दबाने लगा तो कान्हा जी ने जब देखा कि सकट नीचे आ रहा है तो कन्हैया ने 108 दिन के बालक ने एक पांव उस सकट पे मारा तो बैलगाड़ी हवा में उछल गई। सारा दही घी मक्खन आंगन में निकल गया। ग्वाल दौड़ने लगे, ए भैया यशोदा, ए भैया यशोदा, तेरे लाला ने लात मार करके सकट को उड़ा दी। कौन विश्वास करे, कौन विश्वास करे? 108 दिन का बच्चा, 3 महीना 18 दिन का बच्चा लात मार करके बैलगाड़ी को हवा में उछाल दे। प्रभु ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए। ये सत्तासुर जीवन में कब आता है? ये सत्तासुर जीवन में आता है जब हम भौतिक विषय वस्तु को ऊपर करते हैं और परमात्मा को नीचे कर देते हैं, तब ये सत्तासुर हमारे जीवन में आता है। ये सोचा समझे गलती हुई, दही घी मक्खन ऊपर रखे और कन्हैया जी को नीचे पलटा दिया। सत्तासुर हमारे बीच बनी के लोग है आदरणीय मोहन यादव जी आए हैं। मैं आग्रह करूंगा उनसे वेद व्यासपीठ पे आए और वेद व्यासपीठ का आचार्य साहब ने दूंगा, उन्हें सम्मान करके उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। साथ में बंटी जी से, लक्ष्मण जी से आगे करूंगा, आप भी आ जाए।
प्रवीण सिंह जी हमारे बीच हैं, पिछले विश्व प्रदेश संपर्क प्रमुख उनसे भी आकर प्रोग्राम मंच पर आए और वेद व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। प्रभु की अब आयु 6 महीने की हो गई है। तो कब मामा कंस का भेजा हुआ तीसरा खिलौना त्रिनावन के रूप में 6 महीने के भगवान कन्हैया थे तो उनके चित्र में आया। पहला खिलौना 6 दिन की आयु, दूसरा खिलौना 108 दिन की आयु, तीसरा खिलौना 6 महीने की आयु। और बच्चे की एक आदत होती है, बच्चे को जब कोई नया खिलौना खेलने के लिए मिलता है तो थोड़ी देर तो बच्चा बड़ी हंसी खुशी बड़े चाव से खिलौने के साथ खेलता है। और जब खेलते खेलते बच्चे का मन भर जाता है ना तो क्या करता है, उठा के पटक देता है, उठा के फेंक देता है और खिलौने को तोड़ देता है। मेरे भी कन्हैया भी तो बालक ही है ना, और बालक के वाले संस्कार है। मामा खिलौना देता है, थोड़ी देर खेलते हैं, मन भर जाता है तो तोड़ देते। तो तीसरा खिलौना छठे महीने में त्रिनावन के रूप में आया महाराज, एक कमांडर के रूप में कंस का भेजा हुआ राक्षस आज गोकुल में प्रवेश करता है। उस समय भगवान कन्हैया अपनी मैया यशोदा की गोद में, और देखा कन्हैया ने कि त्रिनावन एक कमांडर के रूप में आ रहा है तो उन्होंने अपने शरीर का वजन बढ़ाया। माता को लगा कि आज मेरी गोद में कन्हैया नहीं, कोई बड़ी भारी पत्थर की शिला है। पांव दबने लगे तो उठा के कन्हैया को जमीन पे माँ यशोदा ने लटाया। और उतनी ही देर में जब त्रिनावन जब आया तो माँ यशोदा की आंखों के अंदर दूरी चली गई, माँ की आंखें बंद हो गई और ये त्रिनावन अपने अंदर कन्हैया को समेट करके आकाश में किया। भगवान बाल कृष्ण इस मामा के भेजे हुए खिलौने के साथ खेलते हुए उसकी गर्दन को पकड़ कर जो दबाना आरंभ किया तो त्रिनावन छटपटाया है महाराज, और इतना छटपटाया कि प्रभु से गर्दन छूट जाए, लेकिन प्रभु ने गर्दन छोड़ी नहीं। छोड़ा तो कब, जब उस त्रिनावन को उत्तम गति प्रभु ने प्रदान कर दी। अच्युतन केशवम राम त्रिनावन का संहार किया प्रभु। थोड़े ही प्रभु बड़े हुए हैं, घुटने चलने लगे तो एक दिन प्रभु आंगन में बैठ कर मिट्टी खाता है। बलराम ने देखा, दौड़ा दौड़ा आया और बोला माँ यशोदा से मैया, ए मैया, बोले देख तेरा काना मिट्टी खाता है। माँ यशोदा आई, एक काना तूने मिट्टी खाई? मैया मैंने नहीं खाई। कान पकड़ी, छड़ी दिखाती है, सच सच बता तूने मिट्टी खाई? मुंह से बोल, मुंह में मिट्टी है ना भाई, तो मुंह खुले कैसे? खोल लो। तो कन्हैया जी ने जो मुंह खोला और यशोदा कन्हैया के मुख में देखती तो क्या दिखाई दे रहा है? पूरा ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में भारतवर्ष, भारतवर्ष का उत्तर प्रदेश का मथुरा जनपद की गोकुल ग्राम, और गोकुल ग्राम का नंद भवन के आंगन में बाल कृष्ण चले हैं और माँ यशोदा कान पकड़ करके छड़ी दिखा रही है। यशोदा ने पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड जब कन्हैया के मुख में देखा तो मैया बेहोश हो गई।
होश आया ना मेरे लाल मानी नहीं खाया। सुन यशोदा मैया लाला तेरो माटी आज यशोदा मैया लाला तेरो माटी यशोदा मैया लाला तेरो माटी यशोदा मैया लाला तेरो माटी हाथ पकड़ी माँ यशोदा बोली हाथ पकड़ी माँ यशोदा बोली माँ की खानी घर में भरो है घर में भरो है सारा जग है जानी यशोदा लाला तेरो माटी यशोदा मैया लाला तेरो माटी बड़ी लीला प्रभु ने की। एक बात को कन्हैया चर्चा बैठे महाराज से किस बात की? चांद को आकाश में देखा और चांद को आकाश में देख के कहने लगे हुए मैया मेरे को तो चांद ही बनना चाहिए। बच्चा तो कुछ भी मान लेता है, उसको थोड़ी पड़ रहा है कि कौन सी वस्तु उपलब्ध है और कौन सी नहीं। जो मन में आए उसी के लिए जिद कर ले, पकड़ लीजिए। ये मैया मेरे को तो चांद होना चाहिए। तो मैया यशोदा कन्हैया को खिलाने के लिए कांसे की थाली पानी भर करके आंगन में रखी और कन्हैया से कहा तेरे को चांद खिलौना देती हूँ। और थाली के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब कन्हैया को दिखाया। मानो माँ यशोदा ने चांद खिलौना प्रभु को दे दिया। जय हो लोटी धरती पर्यंत ही तेरी गोद नहीं हो हे मैया मोहे चांद खिलौना गए हो मैया मोहे चांद खिलौना धीरे धीरे बड़े हुए प्रभु की आयु 5 वर्ष की हो गई। जब भगवान की आयु 5 वर्ष की हुई तो आपने नंद बाबा से कहा कि हे बाबा सारे वाले गाय चराने को जाते हैं तो मैं भी गौ चराने को जाऊंगा। नंद बाबा नहीं चाहते कि कन्हैया गाय चराने को जाए। कर लगे जा अपनी माँ से पूछ। माँ यशोदा के पास में गए, मैया मेरे को भी गौ चराने को जाना है। अरे तू अभी नैना सा बालक, वो तो बड़े बड़े ग्वालों का काम है भैया। बोले भैया छोटी गैया भी तो होती है ना बच्चिया, मैं छोटी गैया चराने को जाऊंगा। बोले रुक जा, पहले गुरु जी के यहाँ से मुहूर्त पूछ लिया। जब कोई शुभ काम करते हैं तो अच्छा मुहूर्त देख करके करना चाहिए। तो शांडिल्य ऋषि के पास गए,
और जाकर कहा कि गुरु गौ चारण के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त बताओ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी गोपाष्टमी, इस दिन भगवान गौ चारण करने के लिए पहले बार तो बड़ी बड़ी गाय, बड़े बड़े ग्वाले और छोटी बच्चियां कन्हैया जी के हवाले और 5 वर्ष की उम्र में प्रभु गौ चारण के लिए जाते रहे। छोटी छोटी गैया छोटी 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 गैया छोटी गौ चारण करने के लिए जाते रहे और जब प्रभु गाय चराने जाते रहे ना तो माँ यशोदा दोपहर में भोजन करने के लिए केव रोटी, अचार, रोटी, सब्जी, टिफिन जिसको इंग्लिश में कहते हैं,
तो पैक करके देते थे। सभी वाले अपने अपने घर से और अपना अपना टिफिन लाते। अब खाने का मित्रों का तरीका देखिए, मित्रों को किस प्रकार से भोजन करना चाहिए महाराज आपको सिखाती है। सारे मित्र एक गोल घेरा बना बैठ जाते और सबका अपना अपना टिफिन खुल गया, लंच बॉक्स खुल गया। कन्हैया बैठे थे सेंटर में पीछे। अब सभी लोग अपने अपने लंच बॉक्स में से जो लाए थोड़ा थोड़ा निकाल के एक एक गिलास कन्हैया को दे रहे हैं और कन्हैया सबके टिफिन से खा रहे हैं। मानो भगवान को भोग लगा रहे हैं सारे वाले और भगवान भोग पा रहे हैं महाराज। और फिर अपने अपने टिफिन में से एक निवाला लंच बॉक्स आ गया, दूसरा आ गया, उसमें से एक और खाया लंच बॉक्स आ गया। अर्थात सभी के लंच बॉक्स में से सभी लोग थोड़ा 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 पाए। इस प्रकार से यदि हम महीना 2 महीना में भी एक बार भोजन करें ना तो रतौंधी नामक रोग नहीं होता। रतौंधी रोग क्या होता है? दिन में तो दिखता है, रात में अंधा हो जाता है। अगर कन्हैया के जैसे महीने 2 महीने में चलो रे भैया सब अपना अपना घर से लंच बॉक्स लेके आओ और बैठे सब साथ में और भोजन करें। अनूप जी हम जब छोटे थे और शाखा में जाते थे ना तो हम लोगों ने ऐसा काम यह करवाया जाता था। प्रत्येक रविवार होता था और हमारा ग्रंथ इस चीज को सिखाता है क्योंकि हर घर का स्वाद अलग अलग होता है। लोग अलग अलग घर का नमक खाएंगे ना तो शरीर के अंदर यदि किसी प्रकार की कोई कमी है तो उस भोजन से वो पूर्ति हो जाती है। आप कम नमक खाते हैं, मैं ज्यादा खाता हूं तो मेरे को कम खाना चाहिए तो कम वाला मेरे पास आ गया। आप कम खा रहे तो आपको ज्यादा खाना चाहिए तो ज्यादा वाला आपके पास में आ गया। कमी पूर्ति हो जाती है महाराज। ब्रह्मा जी आसमान में बैठ करके कन्हैया की इस लीला को देखते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है, भ्रम आ जाता है, क्या यही त्रिलोकी के नाम है जो ग्वालों के चुटकी कमा रहे हैं महाराज? हाँ रोज देखते हैं लेकिन प्रभु अपने क्रिया करते हैं। प्रभु का एक मित्र है जिसका नाम था मनसुखा। ये कभी भी भोजन करने साथ में करते हैं। डोलू एक डोलू के अंदर भोजन करता था। जैसे भोजन का समय होता है कहता आप सब लोग भोजन करो, मैं बछड़ों को देखता हूँ। और इतना कह करके अपने डोलू को उठावे और एक पेड़ के पीछे चला जावे और वहां जाकर अपना भोजन करे। एक रोज कन्हैया ने सोचा ये रोज रोज हमसे दूर हो जाता है, ये अपना टिफिन हम सबके साथ शेयर क्यों नहीं करता। तब कन्हैया जी चुपचाप मनसुखा का पीछा करने लगे। आगे आगे मनसुखा और पीछे पीछे कन्हैया। मनसुखा वृक्ष के पीछे गया, डोलू का ढक्कन खोला और उस डोलू के अंदर मात्र छाछ थी। और मनसुखा कट कट जल्दी जल्दी उस छाछ को पीने लगा। कोई मेरे को देख ना ले, लेकिन कन्हैया तो पीछे ही थे। उन्होंने तत्काल उस डोलू को पकड़ा और सीधा किया तो मुख में जो छाछ थी ना वो भी अंदर आ गया। और कन्हैया ने वो मुख से निकली हुई छाछ अपने मुख से लगाया, उसको पान करने लगे। मनसुखा कहते हैं मित्र ये मेरे मुंह की गिरी हुई छाछ है, ये झूठी है, ये झूठी है, तो इसको मत पी। कन्हैया छाछ पी के पूछते हैं मनसुखा क्या तू रोज
तेरी मैया तेरे को छाछ देती है? तो मनसूबा कहता है हाँ कन्हैया, हम लोग गरीब है ना, दूध दही मक्खन जब बेचते हैं तो हमारे घर में अन्न आता है, उससे हमारा जीवन चलता है। तेरे को मक्खन तेरी मैया नहीं देती? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तत्काल अपने मित्रों को साथ में लिया महाराज कन्हैया ने, मनसूबा का हाथ पकड़ा और कहा गए मानो सीधे अपने गुरुजी के घर गए। गुरुजी के घर जाकर के कहने लगे, है गुरुजी, घर में जो वस्तु होती है उसमें सबसे पहला और सबसे ज्यादा हक किसका होता है? तो शादी ऐसे कहने लगे, घर के सबसे छोटे बच्चे का, घर की वस्तु पे सबसे ज्यादा और सबसे पहला हक वो सबसे होता है। बोले यदि किसी को अपना हक ना मिले तो क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न। तो गुरुदेव ने कहा श्याम दान दंड भेद कोई भी नीति लगाओ, ये एक प्रकार से जीव को अपना हक हासिल करना चाहिए, अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए। तीसरा प्रश्न किया कन्हैया ने कि हे गुरुदेव, अपना हक प्राप्त करने के लिए यदि चोरी करनी पड़े तो? गुरुदेव ने कहा कर लेनी चाहिए। तो पल्लू मिला करके बोले गुरुदेव, कुछ ऐसा मंत्र दे दो कि हम चोरी करते हुए कभी पकड़े ना जाए। गुरुदेव ने मंत्र दिया कि जाओ कफलम 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 कफलम, इसको जपते रहो, चोरी करते रहो, आप जीवन में कभी पकड़े नहीं जाओगे। प्रभु अपने गुरु से मंत्र लेकर के कन्हैया जी ने एक कलम बनाई, बाल गोपाल चौर्य मंडल, उसका नाम रखा महाराज क्या? बाल गोपाल चौर्य मंडल। अब उस मंडल के हेड बने कन्हैया जी और गोपियों के घर से मक्खन चुरावे और बच्चों को खिलाए। गोपियों के घर से मक्खन चुराए, फल चुराए, बांदरों को खिलाए। अब गोपियां बड़ी परेशान महाराज, बार बार शिकायत करने यशोदा जी के यहाँ जाती है। जब शिकायत करने जाती है तो कन्हैया गुस्से में मौका मिलते ही उन गुजरियों की मटकी पे कंकड़ी मार देते हैं महाराज। दही की भरी मटकी फोड़ दे रहे, दूध की भरी मटकी फोड़ दे रहे। गोपियां बार बार करके यशोदा के पास जाती है कि ये यशोदा तेरे लाला ने मेरी गगरिया पे कंकड़ी मारी है। सुंदरिया सोदा मैया, सुंदरिया सोदा मैया, तेरे नंदलाल कंकड़िया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल कंकड़िया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल कंकड़िया से मटकी फोड़ी। सुंदरिया सोदा मैया, सुंदरिया सोदा मैया, तेरे नंदलाल कंकड़िया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल कंकड़िया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल
अपने लिए कभी प्रभु ने नहीं की। प्रभु ने माखन चोरी किया। जिस घर से प्रभु ने माखन चुराया, उस घर के ग्वाले को, उस घर के कुक को प्रभु ने अपने हाथों से माखन खिलाया। प्रभु को तो माखन की कोई कमी थी नहीं। जब चौपिया शिकायत करके पहुंचने थी ना, तो मां यशोदा मानती नहीं थी कि कन्हैया किसी घर माखन की चोरी करने जाएगा। तरक देती थी,
अरे मेरे घर में लाखों की मेरे कौन माखन की कमी है। गोपी कहने लगी पकड़ के लाएंगे रंगे हाथों। और एक बार तो गोपियों ने कन्हैया को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ के लिए। अब गोपी कहते चल आज तू यशोदा के पास एक हाथ से कन्हैया को पकड़ा है और जा रही है यशोदा मैया के घर। मार्ग में एक बड़ी उम्र के ग्वालम आए तो सामने से आते हुए तो देखा, धीरे से हाथ छूटा और पल्लू ठीक करने लगी और दोबारा पीछे आकर कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और जाकर कहने लगी ए यशोदा देख आज तेरे लाला को रंगे हाथों मक्खन चोरी करते हुए पकड़ा है। यशोदा भाई कहाँ है? तो हाथ को आगे करते बोले ये कहाँ है? बोले कहाँ है? बोले देख, बोले तू ठीक से देख। अब गोपी दिखती है तो उसका अपना छोड़ा। कन्हैया कब कहाँ गायब हो गए कोई पता नहीं। ऐसे ऐसे प्रभु ने लीला की। मेरे कन्हैया को ताजा माखन, मेरे कन्हैया को ताजा माखन प्रिय है, बासी माखन नहीं खाते। एक दिन माँ यशोदा सुबह ब्रह्म में प्रातःकाल आंगन में बैठ करके मखानी चला रही है, दही चला रही है। संयोग से आज कन्हैया जल्दी उठ गए महाराज, तो जल्दी उठ गए तो भूख लगी। आए भैया की गोद में बैठ गए, भैया गोद में बैठे और माँ जो मखानी चला रही है तो दोनों हाथ मखानी पे रख दी। ये मैया का मुंह को मक्खन चाहिए। तो मैया कहते हैं 5 मिनट जा, अभी मक्खन निकाल लो, 5 मिनट। कन्हैया नहीं मानते, चिप पकड़ लो। तो बोले वो कल का माखन निकला है, चल चल कर क्यों पहले ना, मुझको ताजा माखन चाहिए, कल का माखन नहीं ताजा माखन चाहिए मुझको। तो मैया कहते ताजा चाहिए तो देख इंतजार कर भाई, निकाल तो नहीं। कन्हैया चिप पकड़ लिए तो ले गई भैया कुटरिया में, कुंडे लगा के बंद कर दिया। रोक आया तो मैं माखन निकाल के लाता। कन्हैया को इतना गुस्सा आया कि उस कुटरिया के अंदर दही की हंडिया रखी, पहले का माखन रखा, सब हंडिया फोड़ दी महाराज। और माखन दरवाजे की चौखट से नीचे बह करके जब निकला तो यशोदा ने देखा, कर दी लाला ने गड़बड़। दौड़ करके गई तो कहा देखती है कि कन्हैया का खींच मचा रखे माखन का। तो उसी में बैठे मैया को बड़ा गुस्सा आया, आज मैं तुमको रस्सी से बांधूंगी। तो बांधे माखन खाने को कहती ना, और मेरे को कहती है बांधूंगी। मैं तेरो लाला नहीं हूं ना, तब तो बोलती है, तेरो हो तो कभी ऐसा ना करती। यशोदा की आंखों में आंसू आ गया। किसने कहा तेरे से कि तू मेरा नहीं है? तो कौन है ना, तो देखती क्यों नहीं मेरे को? माँ यशोदा कहती है बड़ा बिगड़ रहा है, बाल बाल होते तो धान फूट लेगा, उखल होता है महाराज। उसके सारे कन्हैया को खड़ा कर दिया। अब रस्सी कहाँ से लाई? तो जो मखानी चलाते हैं उसकी जो रस्सी होती है ना, उसको कहते हैं दाम। क्या कहते हैं? दाम। वो दाम को लेकर गए। अब कन्हैया जी के पेट से ओखली बांधने लगी, अंगुल 2 छोटे छोटे रस्सी। दूसरी जान लाई, लाके फिर बांधी, पेट पे बांधने लगी, फिर रस्सी 2 अंगुल छोटे। कई बार एक साथ बोल दिया, कई बार, लेकिन जितनी बार बांधने का प्रयत्न करे उतनी बार रस्सी 2 अंगुल छोटे।
माँ यशोदा परेशान हो गई, एक कन्हैया तू कहा जादू करता है, बंधुआता क्यों है ना? तो प्रभु अपने आप को उस ओखली से बदलवाए, चूंकि दाम उधर पे बनी, उधर मतलब पेट से बांधा ना, तो भगवान का एक नाम पड़ा दामोदर, दाम धन उधर, दामोदर प्रभु का नाम पड़ा। बोल दामोदर भगवान की जय हो। प्रभु ऐसे ही बंदे बंदे घर आंगन के बीच में गए, दो अर्जुन के वृक्ष लगे हुए हैं, उन दोनों वृक्षों के बीच प्रभु ओखली को फंसाते हैं और झटका मार करके उन वृक्षों को अपनी जगह से उखाड़ देते हैं। ये वृक्ष कोई और नहीं, नल कुबेर नाम के कुबेर जी के पुत्र थे। ऋषि के श्राप से वृक्ष बने। विनती करने पर ऋषियों ने कहा कि द्वापर युग में जब कृष्ण जन्म लेंगे तब आपका उद्धार होगा, तो प्रभु ने नल कुबेर का उद्धार किया है। ऐसे मेरे प्यारे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है। एक बार तो ब्रह्मा जी को बड़ा भारी मोह हो गया, जब ग्वालों में जूठन खाते हुए प्रभु ने देखा तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये कोई ब्रह्म नहीं, ये कोई साधारण मनुष्य का बच्चा है। भिक्षा लेने के लिए जितने ग्वाले थे, जितनी गाय के बछड़े थे, ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक से चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो ब्रह्मा जी की क्रिया है, अभी मजा चखा था, तो जितने ग्वाल थे बाल कृष्ण ने वैसे के वैसे अपनी माया से दूसरे ग्वाल और बछड़े बना दिए। एक वर्ष तक कोई माता अपने बच्चे को पहचान नहीं पाई कि ये मेरा बच्चा है कि माया से बना हुआ दूसरा। कहिया बछड़े को नहीं पहचान पाई। ब्रह्मा जी आकाश से गिरते हैं तो बड़ा लज्जित होते हैं, आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ करके गाय और बछड़े वापस लौटाते हैं, तो भगवान कृष्ण अपनी माया को समेट लेते हैं। थोड़े बड़े हुए एक दिन तो भगवान ने बड़ी भारी अच्छी चीज की, बरसाना जाके बरसाना जब गए तो राधा रानी को देखा, छोटे थे, घुटने चलते थे, तब और घुटने चलते चलते राधा रानी का मुखमंडल देखा और राधा रानी के नेत्र खुले, राधा रानी ने कन्हैया को देखा। 4 मिले 64 किले, 4 मिले 64 किले, 20 करे कर जोर। अर्थ क्या होता है? जब दो नेत्र एक के और दो नेत्र दूसरे के मिलते हैं तो 4 मिले 64 किले, 32 दांत एक और 32 दांत दूसरों खिल जाता है। तो 4 मिले 64 किले और 20 कर 5 और 10, 5 और 5 10, 20 करे कर जोड़। महाराज ऐसा बना राधा रानी का बाल्य समय में कन्हैया का हुआ, वही छवि कन्हैया के मस्तिष्क में है। छोटे से कन्हैया माँ यशोदा के पास बनाते हैं और कहने लगे मैया, बोले कहा मेरे ब्याह करा दे, मैया ब्याह करवा दे। बोले अच्छा किसके साथ? बोले वो जो है ना राधा का कोई बहुत गोरी, उसके साथ में मैं ब्याह करा दे। मैया कहते हैं तू छूट हो गए, नहीं बड़ो हो जा तो तेरे ब्याह कराओ। तो बड़ा अपने मैया यशोदा को राधा रानी से विवाह करने के लिए कन्हैया मनाते हैं। तो कैसे? आइए। राधिका गोरी से जय हो, विरध की छोरी से
मैया कराते मेरुका हमका गोरी से मेरी छोरी से मैया कराते मेरुका हमका गोरी से मेरी छोरी से मैया कराते मेरुका। यहाँ पर कितनी बातें हैं, सबकी जरूर इच्छा होगी कि मेरी भी सुंदर बहू मिले। चाहिए ना बहू, चाहिए नहीं, सबको चाहिए ना। दोनों हाथ खड़ा हो करके अरे यार कोई भी मुश्किल को खा लो जरा खड़े होकर के आप भी अपने बहुओं को बताओ हमारी बहू कैसी हो। राधिका गौरी से छोरी से राधिका गौरी से छोरी से मैया जग जनों का साथ है, जग जनों का साथ है। राधिका गोरी से छोरी से मैया राधिका गोरी से छोरी से मैया कराते Guru
बड़ी मेहनत करते हैं राधिका गोरी से बिरज की छोटी सी मैया करा दे मेरो ब्याह नहीं कराएगी तो तेरी चौखट पे नहीं होगा। पंडोवन देते हैं भोजन 56 प्रकार का बनवा के खिलाऊंगा भैया, तेरे पाँव दबाऊंगा, लेकिन राधिका से मेरा ब्याह करवा दिया छोटे से कन्हैया। और बड़ी बड़ी बातें 5 वर्ष तक, मात्र 5 वर्ष तक कन्हैया गोकुल में रहे। उसके बाद वृंदावन प्रस्थान कर गए। अगले 7 वर्ष कन्हैया वृंदावन का वास किया, टोटल 12 वर्ष ब्रज का वास है। 5 वर्ष गोकुल, 7 वर्ष वृंदावन। और जो 12 वर्ष की उम्र तक रहे उसके बाद लौट करके प्रभु कभी ब्रजमंडल में नहीं गए। एक से एक लीला प्रभु ने की है। मामा कंस ने एक से एक बढ़िया खिलौने, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर को खिलौने भेजे। मामा कंस ने खिलौने भेजने की कमी नहीं रखी और कन्हैया जी ने उन खिलौनों के साथ खेल करके तोड़ने की कोई कमी नहीं रखी महाराज। अब प्रभु की आयु 7 वर्ष की हो गई है। ये सब खेल चलता रहा, मामा खिलौने भेजते रहे, प्रभु तोड़ते रहे। 7 वर्ष में प्रभु आयु हुई तो प्रभु ने एक लीला बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी लीला, जिसको हम कहते हैं गोवर्धन। एक समय दीपावली का पर्व था। दीपावली के पर्व पर मां यशोदा एक कुटरिया में, एक कमरे में बड़ी सुंदर सुंदर कटोरियों के अंदर पूजन की सामग्री तैयार कर करके सजा करके पूजा जब भी हमारे घर हो और आचार्य को घर बुलाते हैं, आइए पंडित जी हमारे यहाँ पूजन है। उस पूजा से पहले पंडित जी एक सामग्री की लिस्ट यजमान को देते हैं। राइट, हम क्या करते हैं, बनिए की दुकान पर गए, बच्चे का अंदर लिखा हुआ सभी सामग्री एकत्रित करते हैं, एक पन्नी में काट मारते हैं और पंडित जी आते हैं तो पन्नी कहते हैं, लो पंडित जी महाराज पूजा की तैयारी करना ही कर देना। और पंडित जी फिर एक एक सामान को खोलते, खोल करके जैसे उसको व्यवस्था करनी है करता है। क्या ये तरीका ठीक है? नहीं, ये तरीका उचित नहीं है। तो कैसे करना चाहिए? तो मां यशोदा से सीखना चाहिए। दीपावली है, 2 दिन पूर्व पूजन की तैयारियां चल रही है, तो छोटी छोटी कटोरियों में प्रत्येक सामग्री, रोली, चावल, चंदन, कलावा, शहद, घी, रुई, माचिस, कपूर, तेल, जितनी पूजन की सामग्री है बड़े सुंदरता के साथ में सजा जाए। पूजन के अंदर सुगंधित और सौंदर्य दोनों का बड़ा महत्व है। पूजा में सुगंधि का और सौंदर्य का बड़ा महत्व है, क्योंकि आपको मैंने बताया सत्य के लिए सुंदरता का होना
एक गुण है, अगर सुंदरता नहीं तो सत्य भी नहीं है। जब मैं सच्चित आनंद का स्वरूप बता रहा था तो मैंने कहा सत्य 4 चीज मिलती है तो बनता है, उसमें एक सुंदरता है। अब पन्ने जो आपने पन्नी पकड़ाई और दूसरी पन्नियों के अंदर सामान, तो पंडित जी महाराज क्या करेंगे, एक एक पन्नी में सामान तो खोल लेंगे लेकिन पन्नियां वहीं फेंक देंगे, बिखरेगी। जो सौंदर्य पूजा में होना चाहिए वो नहीं होता महाराज। पूजा में हम देखते हैं कि ब्राह्मण देवता दूल्हे पान के पत्ते पे फल वगैरह लगाते हैं और जहां देवता की पूजा की उसी के ठीक ऊपर उसको रख देते हैं। क्या किसी को भोजन उसके सर पे रख के करवाए जाते हैं? पूछना चाहता हूं, किसी को भी भोजन हम करवाएं तो उसके सर पे थाली रखेंगे, ऐसे खाएगा? ऐसे सुंदर तरीका क्या है? जैसे हमारे मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगता है, थाली में बढ़िया परोस करता है, ठाकुर जी के सामने थाली रखो। और जो भगवान का छोटा मंत्र है, कम से कम 10 बार आप अपने मन में बोलो, आंख बंद कर करके उतनी देर के लिए मिनिमम भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने होनी चाहिए। ये नहीं कि थाली ले गए, तुलसी का पत्ता डाला, घंटी बजाई और थाली लेके चल पड़े। अरे खाने का समय तो दो भाई, भोजन करेंगे क्या तो लगेगा ना। जैसे भगवान विष्णु को भोग लगाते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अथवा ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय 10 बार अपने मन में बोलो। उतनी देर के लिए भोजन की थाली प्रभु के सामने रखो। तो सुंदर तैयारी माँ यशोदा कर रही है और बाल कृष्ण यशोदा मैया के पास आके मैया ये कावड़ो है। तो माँ यशोदा कहने लगी, एक कान्हा, कल हमारे घर जय जय होगी, जय जय। कन्हैया कहते किसकी जय जय होगी मैया? तेरी जय जय होगी कि मेरी जय जय होगी? किसकी जय जय होगी? और बच्चे को कहे कि पूजा होगी, समझ नहीं आती। बच्चे को माँ कैसे समझाती है? सरल भाषा, जय जय जय। किसकी जय जय होगी? बहुत माता वो जब तेरे बाबा कुछ ना कर रहे उनके पास वो बताएंगे, मेरे को तो मेरा काम करने दे। तो कन्हैया नंद बाबा की गोदी में बैठते हैं। ब्रिज के कुछ बाल नंद बाबा के आंगन में बैठे। कन्हैया पूछता है, ए बाबा? बोला हाँ। बोले कल हमारे घर जय होगी? बोला हाँ। किसकी? बोलो वो इंद्र की। बाबा ये इंद्र देख लेंगे कैसे है, हम इसकी पूजा क्यों करें? तो बाबा बोले जब इंद्र की पूजा करते हैं ना तो इंद्र प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होते हैं तो बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो गाय के लिए चारा और हमारे लिए अनाज उत्पन्न होता है, हमारा जीवन चलता है। और कुछ बोला बाबा ये इंद्र कैसे है? तो भैया मैंने तो देखो ना। बोले कब से पूजन कर रहे हो? बोले मेरे को पता नहीं, मेरे पिताजी करते आए। बोला आपके पिताजी कब से कर रहे हैं? बोले उनके पिताजी कर रहे थे। कन्हैया कहते हैं फिर इतने घमंडी देवताओं का पूजन क्यों करते हो? नंद बाबा मुस्कुराए, एक कन्हैया कहा तू कब मिलो भैया इंद्र से? तू कब मिल के आया? बोले कभी ना। फिर तूने कैसे कह दिया कि इंद्र घमंडी है? बोला बाबा किसी को हम बार बार प्रत्येक वर्ष अपने घर बुलाए और वो ना आए तो उसको क्या कहेंगे? किसी को बार बार निमंत्रण देने, अपने घर बुलावे, उनके स्वागत की तैयारी करें और वो ना आए तो उसको क्या कहेंगे? घमंडी कहेंगे कि नहीं? सो मैंने घमंडी कह दिया। रही बात बाबा इंद्र की,
तो जो कुछ इंद्र देता है ना, तो जो कोई इंद्र देता है वह सारा तो मेरा भगवान ही देता है। बोले भाई तेरो भगवान कौन सो? बोले देख नजर उठाओ, वो देखो तू गोवर्धन पहाड़, घास में गैया जाती है तो घास चलती है, पेड़ बढ़ती है। हम ग्वाले जाते हैं, उसमें फूल और फल लगे होते हैं, फल खाते हैं, हमारा पेट बढ़ता है। तो जो इंद्र करता है वही तो गोवर्धन देता है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? मीटिंग लगाई, ग्वालों को बुलाया, आते कहते हैं कि गोवर्धन की पूजन शुरू करो। समय के साथ सब बदलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहने लगे कि नहीं नहीं, पुरानी परंपराओं का परित्याग नहीं करना चाहिए, पुरानी परंपराओं को निभाना चाहिए। अंत में फैसला हुआ कि कल हम गोवर्धन का पूजन करेंगे। कन्हैया से कहने लगे भाई कन्हैया, हमें भैया गोवर्धन की पूजा कैसे होती है नहीं पता। तो कन्हैया ने रखा ऐसे कमर पे हाथ, बोला हम ठाड़े गोवर्धन के पंडार, हम बताएंगे कैसे पूजा करनी है। तो बोले बोला भैया, बोले देखो जितने घर में आज पकवान बनाए ना, सब कल अपने अपने घर से वो पकवान बैलगाड़ी में रखना। आगे आगे गैया खूब श्रृंगार कर करके, उसके पीछे बूढ़े बूढ़े ग्वाले, उनके पीछे सौभाग्यवती स्त्रियां, और उनके पीछे बाल गोपाल, और उनके पीछे बैलगाड़ियां। मानो शोभा यात्रा तैयार हो रही है वृंदावन से गोवर्धन के लिए। गोवर्धन पहुंचे, हाँ भाई कन्हैया अब क्या करें? बोले क्या करना है? ये जितना भी खाने का राशन है ना, ये सब एक जगह ढेर लगा, तो बैलगाड़ियों का पर अन्न पे अन्न, अन्न पे अन्न, अन्न पे अन्न, तो एक अन्न का पर्वत बन गया महाराज। पर्वत को संस्कृत में कहते हैं कूट, और अन्न का कूट बना तो इसको हम लोग कहने लगे अन्नकूट। गोवर्धन पूजन में अन्नकूट का बड़ा महत्व है। यदि अन्न का पहाड़ आपने नहीं बनाया, अन्नकूट नहीं किया, तो गोवर्धन पूजन है। इसलिए कल मैंने आपसे कहा कि एक कटोरी भात और कड़ी हमें चाहिए। ब्राह्मण देवता भी जब गोवर्धन पे ले जाएंगे आप, तो उसी चावल का एक पर्वत के जैसा कूट बनाएंगे, उस पर छोटा सा खड्डा करेंगे, और उसमें गोरस, गोरस में दूध भी आता है, गोरस में दही भी आता है, गोरस में कड़ी भी आती है, गोरस बना जाएगा, तब गोवर्धन का पूजन। तो अन्न का पहाड़ बनाया महाराज, और अन्न का पहाड़ बना करके बोले अब बोले मेरे इस गोवर्धन को स्नान कराओ। 7 कोस का 21 किलोमीटर के सर्किल में गोवर्धन पर्वत है महाराज। अब उसको स्नान संभव है क्या? 21 किलोमीटर की पृथ्वी को एकदम जल से स्नान करा देंगे, वो हमें थक गए। कन्हैया नहीं हो पाएगा, कन्हैया के क्यों नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, चलो मेरे भगवान के सामने। तो गोवर्धन की तलहटी में ग्वालों को बिठाया, खड़ा किया, और बोले सब अपनी अपनी आंखें बंद कर। तो सोच वाले अपनी आंख बंद कर ली। कन्हैया कहने लगे मेरे पीछे पीछे बोलो, हे मानसी गंगा मैया। तो बोले हे मानसी गंगा मैया, हमें भगवान गोवर्धन का अभिषेक करना है, इसलिए आप यहाँ पे प्रकट हो जाओ। और जो ग्वालों ने जैसे ही नेत्र खोले हैं, तो वहां पर मानसी गंगा प्रकट हो गई है। और मानसी गंगा की
तो मानसी गंगा प्रकट हुई भी है, तो मानसी गंगा से जल लेकर के प्रभु अभिषेक गोवर्धन जी का करने लगे। अब ठाकुर जी को भोग लगने लगा, महाराज थाली भर भर के आवे, गोवर्धन के मुख के पास जावे। ये मुख कहाँ है? गोवर्धन का जतिपुरा। जतिपुरा कोई गया हो गोवर्धन में से? आप गए हैं तो जतिपुरा भी गए होंगे, परिक्रमा कर दिया तो जतिपुरा के भगवान का मुख बनता है। वहां पे थाली जाती है और भगवान पूरा थाली कड़ा, दूसरी थाली आई प्रभु गड़ा, तीसरी थाली आई प्रभु गड़ा। मन सुबह खड़ा खड़ा देखता है कन्हैया के बगल में, जोर से कोई मारता कन्हैया को, एक कन्हैया के कहा, अरे तेरो भगवान कितने दिनों को भूख है, तेरो भगवान कितने दिनों को भूख हुए भाई। बोले को कहा भयो? बोले जो थाली जाती है सबका जाता है, नेता प्रसाद कुछ मिलेगा कि ना, कि सारे खा जाएगा। कन्हैया कहते देखता है सबको सब कुछ मिलेगा, चिंता ना कर। यशोदा मैया कभी तो जतिपुरा के गोवर्धन का मुख है, उस मुख की तरफ देखती है, और कभी अपने लाला कन्हैया की तरफ देखती है, कभी गोवर्धन की तरफ देखती है और कभी कन्हैया की तरफ देखती है। देखते देखते बोले एक कन्हैया, कहा भैया? बोले इधर इधर। कन्हैया आए, आगे पूछते काम भैया, काम भैया, काम भैया क्या करते हैं? ये बता कि तेरे भगवान की और तेरी सिस्टर एक जैसे कैसी है? कन्हैया देखे आज तो चुपी पकड़ी गई। कहने लगे मैया जब मैं गाय चराने को आता हूँ ना, तो जिस गौ को मैं दूध पिया करूं, उसी गौ का दूध का भोग अपने ठाकुर जी को लगाता हूं। हम दोनों एक ही गैया का दूध पीते हैं ना, इसलिए हम दोनों एक जैसे सेम सेम बन गए हैं, एक जैसे हो गए। हाँ ये तो है। तो सभी गोवर्धन की तरफ प्रस्थान करते हैं, पूजन चल रहा है गोवर्धन का। इंद्र नाराज हो गया, खूब प्रसाद की है। तब कन्हैया से पूछा भाई आप क्या करें? बोले मेरे गोवर्धन को हाथों में उठा लो, इसकी स्थिति बनाकर मेरे भगवान कहते कि मेरे नीचे आ जा। तो सब ग्वालों गोवर्धन को अपने हाथों पे बांस और जमीन का सपोर्ट दिया महाराज, और कन्हैया जी चुंकरी अंगली के गोवर्धन को अपने ऊपर धारण कर लिया और भगवान का नाम पड़ा गोवर्धन धारी। बोल गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन की पूजन करने के लिए चलते हैं। आइए सुशील बाबू धर्मपत्नी के साथ में दोनों भैया वहां पे पहुंचे, और वो सभी श्रोताओं से करबद्ध निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके आप सभी लोग गोवर्धन की परिक्रमा करिए, लेकिन शास्त्र के साथ खंबे की परिक्रमा करते हुए एक तरफ से आइए और तत्काल प्रभु को प्रणाम करके परिक्रमा करते हुए दूसरी तरफ से अपने स्थान पर बढ़ जाए। कोई शोरगुल, कोई आवाज नहीं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए धीरे धीरे गोवर्धन की प्रतिष्ठा और पूजन आप सभी लोग करेंगे। चलिए गोवर्धन की पूजन बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे
मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ऐसे दोनों हाथ ऊपर करते हुए एक प्रतीक्षा माफ करो, एक प्रतीक्षा लगेगी, ज्यादा नहीं, अपने समझते हैं। अनुज जी, अपने पैसे फूल चढ़े तुम्हें मान चढ़े तुम्हें 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 फूल चढ़े चढ़े दूध की धार ये धार तेरे मुकुट विराज रहो। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जो जीवन में कभी गोवर्धन नहीं गए हैं, यदि भागवत के माध्यम से भी आपने गोवर्धन परिक्रमा कर ली, लेकिन ऐसे नहीं, जब भी आप महाराज की बात बताते हैं, जब भी किसी मंदिर इत्यादि में जाओ, कुछ दक्षिणा भी अर्पण करो, तो खाली हाथ परिक्रमा नहीं होती है। दोनों हाथ सीधा करते हुए सभी लोग एक एक करके सभी लोग कैसे ऊपर नीचे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
भैया यशोदा मैया सब जोर लगा दो भैया यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया भैया यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया अरे कैसे तेरे भाई अरे कैसे तेरे भाई कन्हैया मेरा कन्हैया मेरो बालो कन्हैया मेरो बालो कन्हैया मेरो बालो अकबर की मंदिर भालो भैया मेरो बालो अकबर की मंदिर भालो कन्हैया मेरो बालो मेरा अकबर कन्हैया देखो मुड़ना जाए भैया तेरे कन्हैया देखो जाए भैया मेरा अकबर कन्हैया देखो मुड़ना जाए भैया मेरो लाल कन्हैया देखो जाए भैया गिरवन भावे पार कन्हैया मेरे का अरे जीवन की दोहार कन्हैया मेरो बालो हे कन्हैया मेरो बालो कन्हैया मेरो बालो हे कन्हैया मेरो बालो हे कन्हैया मेरो बालो अकबर गिरवन की दोहार कन्हैया मेरो बालो अकबर की बंदी दोहार कन्हैया